So hey guys, welcome to my channel Neuraltech and welcome to another video of this course. So आज हम लोग जो हम लोग सीखे हैं वो है कि HTML का थोड़ा एडवांस्ड टैग्स लास्ट वीडियोस पे आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, और आज हम लोग जो सीखेंगे वो है HTML फॉर्मेटिंग. HTML फॉर्मेटिंग में एक्चुअली पहले क्या होते हैं वो जानते हैं, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारा टैग्स हैं, वो सारे एक एक करके टैग्स आपको मैं इस वीडियो पे सिखाऊंगा. ठीक है, तो आज का वीडियो का टॉपिक है HTML फॉर्मेटिंग. आपका कॉपी ले लो और कॉपी पे हेडिंग कर दो HTML फॉर्मेटिंग. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं HTML फॉर्मेटिंग को. तो HTML फॉर्मेटिंग है क्या गाइस? मान के चलो मैं अगर गूगल पे जाऊँ तो यहाँ पे मैंने फिर से सर्च करूँगा विकीपीडिया. ठीक है, तो विकीपीडिया पे देखना कि HTML फॉर्मेटिंग, पहले इसमें ही आपको एग्जांपल मिल जाएगा HTML फॉर्मेटिंग का. अब देखना कि ये टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड है और ये टेक्स्ट एज कंपेरिजन टू दिस टेक्स्ट देखिए एक थोड़ा अलग है, ये बोल्ड है, इसमें भी सेम चीज़ है यहाँ पे. तो ये सारे चीज़ को बोलते हैं HTML फॉर्मेटिंग. जैसे कि कुछ टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि इटैलिक टाइप, इटैलिक मतलब थोड़ा कर्व, ठीक है, वैसे देखने को मिलेगा. कुछ टेक्स्ट आपको बोल्ड देखने को मिलेगा, कुछ टेक्स्ट ऐसे भी है जो अंडरलाइन वाला देखने को मिलेगा. जैसे कि देखो आप ऐसे देखो, यहाँ पे जब कर्सर ले रहा हूँ अंडरलाइन हो रहा है, बट ये कर्सर विदाउट मतलब कर्सर आपको आउटपुट ही अंडरलाइन होके आएगा. ठीक है, तो ये सारे चीज़ को बोलते हैं हम लोग HTML फॉर्मेटिंग. तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसा ये होता है, कैसे क्या चीज़ होते हैं. ठीक है, तो मैंने जहाँ पे लास्ट आपको दिखाया था वहाँ से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, पहले यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें मतलब हो गया और बैकग्राउंड कलर थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है ग्रीन, तो इसलिए मैं इसको वाइट कर देता हूँ. ठीक है, सिंपल वाइट. चलिए ठीक है, और इस कलर को ब्लैक, ताकि जो लिखा हुआ है वो चीज़ ना हो जाए. चलो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, HTML फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे. तो HTML फॉर्मेटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ मैंने आपको बोल देना चाहता हूँ कि HTML कमेंट्स, जैसे हम लोग कोड मतलब प्रोग्रामिंग में कैसे पाइथन पे // पाइथन पे हैश, सी में जैसे सी पाइथन पे हम लोग नॉर्मली एक कमेंट लिखते हैं ना, जहाँ से आपका कोई भी अगर आपका कोड पढ़ रहा है, अगर आपने कमेंट पास किया तो वो चीज़ सिर्फ एक कमेंट ही रहेगा. जो कोड आपका पढ़ेगा उसको समझने के मतलब उसको आप कुछ बोल रहे हो शायद, तो उसके लिए आप कमेंट लिख सकते हो. जैसे कि मैं इधर HTML पे कमेंट लिखूँगा. कमेंट लिखने का स्टाइल है क्या, एक एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन, उसके बाद डैश. ये कमेंट हो गया पूरा. जब तक इसको मैं क्लोज ना करूँ ये सारे इसके बाद सारे कमेंट हो जाएगा. ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा HTML फॉर्मेटिंग. ठीक है, और अब इसको मैंने क्लोज कर दूँगा. देखो ये कमेंट बन गया. ये चीज़ मुझे वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एक सिंपल कमेंट है. अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको मतलब HTML फॉर्मेटिंग को स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने से पहले जो मेन टैग है, मतलब एक बेसिक सा टैग है, उसके पहले मैं एक सेंटेंस लिखना चाहता हूँ पैरा टैग के अंदर, लाइक आई एम शुभ्रदीप. ठीक है, मैं इसको लिखा. अब देखो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरा जो नेम है ना इसको मैं बोल्ड कर दूंगा. कैसे? उसके लिए जो टेक्स्ट HTML फॉर्मेटिंग के अंदर जो टैग आते हैं वो है B टैग, उसको बोलते हैं B टैग मतलब बोल्ड टैग. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. जनरली देखो ये क्या है, इसका आउटपुट पहले देख लो आप. इसका आउटपुट है ये. ठीक है, अब देखो इसको मैंने एक काम करूँ, इसको पहले सेंटर पे लिखता हूँ. अब देखो ये तो जनरली सेंटर पे आ गया. देखो ये जनरली ये मेरा इस मतलब IM जैसा ही मेरा नाम का साइज आ रहा है लाइक. अब इसको मैंने बोल्ड करूँगा. देखो कैसे, तो जैसे कि अब बोला बोल्ड के लिए एक B टैग यूज़ होते हैं, जैसे ये. ठीक है, इसको मैंने अगर क्लोज करूँगा, सॉरी इसको मैंने क्लोज किया, तो अब देखना कि मेरा जो नेम है वो सिर्फ बोल्ड हो पैरा टैग पे. जस्ट आपको दिखाने के लिए इसका साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. मान के चलो 4VH. ठीक है, मैं इसका साइज़ बड़ा कर दिया जैसे कि आपको देखने में आसान होगा. देखो ये जनरली क्या है, मेरा जो नेम है उसको देखो बोल्ड कर दिया और नॉर्मली जो था उसको सिंपल रखा, राइट.
तो ये इसको बोलते हैं बोल्ड टैग। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो नेम है उसको मैंने इटैलिक पे कर दूंगा, इसलिए जो टैग यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं आई टैग, इटैलिक टैग। तो सिंपल गाइस आई, और इसको मैंने क्या करूँगा इधर क्लोज कर दूंगा, तो इसको बोलते हैं आई टैग। तो आई टैग का काम है आपका जो टेक्स्ट है उसको इटैलिक पे कन्वर्ट कर देगा। आप देखिए गाइस मेरा नेम इटैलिक पे कन्वर्ट हो गया, देखा। तो ऐसे गाइस होते हैं, ठीक है। अब क्या करूँगा, ये एक आपको दोनों टैग के बारे में बताया, एक है बोल्ड और एक है इटैलिक। अब नेक्स्ट जो टैग है उसको बोलते हैं PRE टैग। PRE टैग क्या है गाइस, मान के चलो आप एक सिंपल एक टेक्स्ट लिख रहे हो, हेलो आई एम शुभ्रदीप, ठीक है। अब इसको यहाँ से लिखा, तो देखो गाइस नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आपको BR यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग P टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, इतना कुछ होता है, राइट। आप चाहते हो कि आप जैसे लिख रहे हो वैसे ही आउटपुट मिले HTML पे, जैसे कि मैंने इसको लिखा है, ये आउटपुट वैसे आएगा, देखते हैं, देखो वैसे नहीं आया, एक सिंपल सेंटेंस पे आ गया। इसको इस पैटर्न पे लेने के लिए आपको दोनों आपके पास तरीका है, एक है PRE टैग और दूसरा है BR टैग। BR टैग के अंदर आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। BR इधर ये यूज़ करूँगा तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा, इधर भी BR यूज़ करूँगा तो ये भी न्यू लाइन पे आ जाएगा, तब आपका जो प्लान है वो परफेक्ट होगा। बट आप चाहते हो कि BR टैग आप यूज़ नहीं करोगे, बट आप ये ऐसे लिखना चाहते हो, सपोज मान के चलो आप बहुत मतलब 20 लाइन 30 लाइन का आप एक ऐसा सेंटेंस लिख रहे हो और वो सेम पैटर्न पे नहीं आ रहा है, और सारे लाइन पे तो आप BR लिखना पॉसिबल है नहीं, तो आपको कुछ स्मार्ट तरीके ढूंढना पड़ेगा, उसमें से एक है PRE टैग। तो चलिए गाइस आपको दिखाता हूँ। PRE टैग के अंदर मैंने जिस पैटर्न पे मेरा कंटेंट होगा उस सेम पैटर्न पे ही गाइस ये प्रिंट कर देगा इसको। अब देखिए, देखा, जिस पैटर्न पे मैंने यहाँ पे लिखा उस पैटर्न पे यहाँ पे प्रिंट किया। गाइस अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पेस दोगे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अब मैं इतना स्पेस दूंगा क्या PRE टैग इस स्पेस को लेगा? बिल्कुल गाइस, PRE टैग इस स्पेस को लेगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप जितना मतलब जैसे भी आप पैटर्न पे लिखोगे ना कंटेक्स्ट, वैसे ही पैटर्न पे ये आपको HTML पेजेस पे शो कर देगा। तो यही खास बात है इस टैग का, तो इसको बोलते हैं हम PRE टैग। आप सारे टैग्स प्लीज़ कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप इसको याद रख सकते हो गाइस, आप भूल जाओगे, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। बहुत सारे टैग्स है, ये सिर्फ एक बेसिक HTML का स्टार्टिंग है गाइस। इसके बाद मैं थोड़े दिन जितना आगे आपको सिखाऊंगा, बहुत और भी नया आपको टैग से इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसको बोलते हैं PRE टैग। और नेक्स्ट जो टैग हम आपको दिखाएंगे वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग है, वो है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग का काम क्या है, मान के चलो आपको BR टैग आप भूल गया, ठीक है। तो अगर आप BR टैग भूल गया तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग का काम है सेम ही जैसे बोल्ड टैग जो करता है, वो है टेक्स्ट को बोल्ड कर देना। देखो गाइस, सिंपली वही है जैसे था पहले बोल्ड टैग यूज़ करने के टाइम पे, ठीक है। तो ये भी सेम ही है, ठीक है, ये भी सेम है। बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों का ही आउटपुट सेम होता है, ठीक है। आपको मतलब अच्छे से पता चल गया। अब दूसरा जो टैग आपको सिखाएंगे मैंने, वो है एम्फसाइज टैग। एम्फसाइज टैग क्या है, आपको जब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको मैं बोलने से पहले आपको मैं इसको सीधा एग्जाम्पल पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। एम्फसाइज को लिखने के लिए आपको EM लिखना पड़ेगा। एम्फसाइज मतलब शॉर्ट फॉर्म EM टैग इसको इस नाम से जाना जाता है। तो EM टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो इसका आउटपुट क्या दिखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, सिर्फ इटालिक ही ना। तो गाइज एम्फसाइज का टैग इटालिक के अगर बाहर मैं लिखूंगा, आपको तब एम्फसाइज का पता चलेगा कि एम्फसाइज टैग है क्या एक्चुअल में। देखो इटालिक को मैंने हटा दिया ना, इधर से इटालिक को तो हटा दिया था, फिर भी ये इटालिक कैसे है। एग्जैक्टली गाइज, एम्फसाइज का टैग का रीज़न है इटालिक करना। जैसे कि स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टैग का सेम चीज़ है, तो एम्फसाइज टैग का भी सेम ही चीज़ है, ये भी इटालिक कर देता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इधर करूँगा तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया ताकि आपको दोनों चीज़ का कंपैरिजन आप कर सकते हो, नॉर्मल इटालिक का एक एम्फसाइज इटालिक का, ठीक है। तो
इसको ये है चौथा टैग जो आपको मैंने सिखाया है इस वीडियो पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग पे। मान के चलो आई एम को आपने छोटा करना चाहते हो और जो आपका नेम है, जैसे कि मेरा नेम है शुभ्रदीप, मैं उसको बड़ा करना चाहता हूँ। तो ये कैसे हो सकता है, राइट? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एक कॉम्प्लेक्स वे है जिसको यूज़ करके, मतलब जो लॉजिक को यूज़ करके आप इसको कर सकते हो। वो लॉजिक है कि आई एम के एक पी टैग के अंदर आप लिख दो और पी टैग को लिखने के बाद उसमें साइज़ आपको कम कर दो और बाकी जो कंटेक्स्ट आप लिखना चाहते हो वो भी एक पी टैग के अंदर डाल दो, उसका साइज़ ज़्यादा कर दो, ये आपको हो जाएगा। बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको सिंपल इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक टैग ही है सिंपल जो आपका साइज़ कम कर देगा, वो है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग यूज़ होता है सिर्फ एक टेक्स्ट का साइज़ कम करने के लिए, ठीक है? जैसे ही आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो आई एम जो है ना वो स्मॉल हो जाएगा जैसे जब हम स्मॉल टैग को यूज़ करेंगे। देखो मैंने स्मॉल टैग यूज़ किया, अब क्या होगा, मेरा जो नेम में आई एम था वो छोटा हो जाएगा और मेरा नेम बड़ा हो जाएगा। देखा, ये छोटा हो गया। यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ, स्पेस देने के लिए क्या यूज़ कर लूँगा, एग्जैक्टली $NBSP। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने स्पेस दे दिया, ये छोटा हो गया। अब इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों टेक्स्ट किया ताकि आपको पहला से दूसरा का कंपैरिजन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप कंपैरिजन करो, आई एम ज़्यादा है, बड़ा है, यहाँ पे आई एम थोड़ा छोटा है और नेम के हिसाब से ये दोनों टेक्स्ट सेम ही है, सिर्फ ये बोल्ड है इसलिए इसको बड़ा दिख रहा है, बड़ा लग रहा है, ठीक है? तो सिंपली दोनों चीज़ है। तो कितना टैग आपको मैंने सिखाया इस वीडियो में? पहले आपको आई टैग दिखाया, उसके बाद बोल्ड टैग दिखाया जो बोल्ड करता है, तीसरा टैग मैं आपको PRE दिखाया, सॉरी एक गलती कर दिया, आई टैग मैं सेकेंड दिखाया, पहले बी टैग दिखाया, उसके बाद आई टैग, उसके बाद PRE टैग, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग और उसके बाद एम्फसाइज टैग और उसके बाद स्मॉल टैग। तो देखो आपको आज मैंने बहुत सारा टैग सिखा दिया, अभी भी बाकी है, अभी भी 4 टैग है जो बहुत ही अच्छा टैग है, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस लास्ट मैंने आपको टैग जो बोला आपको स्मॉल टैग, अब जो आपको टैग बताऊंगा वो है सुपरस्क्रिप्टेड टैग। सुपरस्क्रिप्टेड टैग ये क्या है, आपका यही दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना? ठीक है, सुपरस्क्रिप्टेड टैग यूज़ करने से पहले आपको मैंने थोड़ा एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। मान के चलो आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, ठीक है? मैथमेटिक्स जब आप कर रहे हो A+B, ठीक है, A+B का फॉर्मूला आप देखना चाहते हो। मान के चलो आप देखना चाहते हो A+B का फॉर्मूला क्या है, इसका यहाँ पे तो थोड़ा नहीं आ रहा है बट मुझे लगा कि आ जाएगा। ये तो आ गया, देखो AX², ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर मतलब ये भी तो एक एक्सट्रीमली है ना, तो ये स्क्वायर कैसे आ गया, मतलब x के ऊपर कैसे आ गया, राइट? x के ऊपर कैसे आ गया ये चीज़? तो यही चीज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सुपरस्क्रिप्टेड टैग। ये इसका टैग का काम है, आप जो लिख रहे हो उसको ये टैग पावर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये सारे हटा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, चलो A+B² लिखते हैं। A+B, अब स्क्वायर लिखने के लिए आपको होल स्क्वायर इधर ऊपर लिखना पड़ेगा, राइट? उसके लिए मैंने अब यहाँ पे यूज़ करूँगा सुपरस्क्रिप्टेड टैग। देखो गाइज इसका आउटपुट क्या आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है गाइज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है। देखा गाइज, A+B², ये स्क्वायर हो गया। तो सुपरस्क्रिप्टेड टैग का काम है, आप जो लिख रहे हो उसको आप मान के चलो आप पावर, टू दी पावर और टू दी स्क्वायर आप देना चाहते हो, मतलब ऊपर लिखना चाहते हो, उसको आप उसको करने के लिए आपको सुपरस्क्रिप्टेड टैग यूज़ करना पड़ेगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टैग है। अब मैंने ऊपर तो कर दिया, मान के चलो अगर बेस पे है, लॉग का अगर आप मैथमेटिक्स पे लॉग किए हो, लॉग का तो नीचे भी रहता है, लॉग टू दी बेस, राइट? आपको याद आ रहा है शायद, लॉग टू दी बेस, राइट? तो नीचे कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे। सबस्क्रिप्ट टैग का काम है, आप जैसे ये सुपरस्क्रिप्ट टैग को यूज़ करके आप ऊपर लिखा, तो सबस्क्रिप्ट टैग का काम है कि वो सबस्क्रिप्ट टैग को यूज़ करके आप चीज़ें को नीचे लिख सकते हो। जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने कॉपी किया, फिर से पेस्ट किया, log to the base 1, ठीक है? अब लिखते हैं, सॉरी, log to the base, मान के चलो A, 1 ही लिखते हैं, चलो नहीं, log to the base 1 नहीं, पहले इसको हटाते हैं, तो एक चीज़ भूल गया,
देखो पहले हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट लिखेंगे। सबस्क्रिप्ट के लिए आपको क्या करना है, SUB लिखना है। अब उसको आप ऊपर मतलब आप लिखना के लिए आपको यहाँ पे आप हो गया, मतलब सेंटेंस आप, ठीक है। और यहाँ पे होगा सेंटेंस बेस, इसलिए SUB को क्लोज करते हैं। log 2 to the base and SUB 1। चलो इसका आउटपुट देखते हैं बस आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, log to the base 1 को मैंने सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा और 2 को मैंने सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है। अब देखो कि यहाँ पे दोनों चीज़ ही मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। एक एग्जाम्पल से आप दोनों चीज़ का ही मतलब आउटपुट देख जाओगे। देखो यहाँ पे सब है या दो को मैंने सब के अंदर लिखा है और 1 को मैंने SUP मतलब सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है, ठीक है। तो ये है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टैग। चलो ये तो बहुत ही इंटरेस्टेड टैग था। तीसरा मतलब इसके बाद जो टैग है वो भी बहुत इंटरेस्टेड टैग है। उसको क्या टैग है उसको पहले आपको एग्जाम्पल देके फिर से दिखाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो मैंने लिखा है I am रोहित। मेरा नाम तो रोहित नहीं है, देन मैं इसको काटना चाहता हूँ, तो कैसे? तब हम यूज़ करेंगे डेल टैग। डेल टैग का काम है डिलीट टैग। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिलीट मतलब कैसे डिलीट है, जब आप आउटपुट देखोगे तब को पता चल जाएगा। ये देखो ये है डिलीट टैग। डिलीट टैग यूज़ करने से मेरा क्या हुआ, मेरा नेम एक्चुअली शुभदीप है तो रोहित नहीं है, इसलिए यहाँ कट गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिलीट टैग। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टैग है। तीसरा जो टैग आपको मैंने सिखाऊंगा वो है इंसर्टेड टेक्स्ट मतलब INS टैग। सॉरी बार मैंने तीसरा बोल रहा हूँ, नहीं तीसरा नहीं, I mean लास्ट टैग। ये है लास्ट, मतलब आज आपको बहुत सारा टैग आपको सिखा दिया। आज जो लास्ट टैग है वो है INS टैग। INS टैग का यूज़ होते हैं मतलब इंसर्टेड टेक्स्ट। मान के चलो जैसे आपको मैंने पहला बार दिखाया था, एग्जाम्पल पे दिखाया था कि एंकर टैग जो होते हैं, मान के चलो विकिपीडिया, पहले विकिपीडिया पे जाते हैं। एंकर टैग के अंदर देखो जब आप माउस कर्सर को लेके जाएंगे यहाँ पे एक अंडरलाइन आ जाता है, राइट। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा एक टेक्स्ट लिखें जिसके अंदर सिर्फ माउस कर्सर लेके जाने के टाइम पे ही नहीं, ऑल टाइम अंडरलाइन रहना है। तब हम लोग यूज़ करेंगे INS टैग। कैसे देखते हैं। यहाँ पे फिर से मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ I am शुभदीप, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट किया। अब मैं मेरा नाम के अंदर एक अंडरलाइन लिखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने INS टैग को यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो गाइस, तो मेरा नाम के अंडर एक INS टैग क्रिएट हो गया। तो ये है INS टैग मतलब इंसर्टेड टेक्स्ट। एक टेक्स्ट के इंसर्टेड एक लाइन खींचना होता है INS टैग। तो ये सारे टैग्स को हम बोलते हैं HTML फॉर्मेटिंग। तो HTML फॉर्मेटिंग के अंदर जितना सारा टैग्स आते हैं मैं आपको सब टैग्स सिखा दिया। मतलब HTML फॉर्मेटिंग आपका जो ये मतलब टॉपिक था ये पूरा ख़त्म हो गया अभी। तो ये जो जितना सारे मैं आपको टैग सिखाया, प्लीज़ इसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और इसको आप घर पे इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा तरीके। और आप ऐसा भी कर सकते हो, ये सारे टैग को यूज़ करके, मतलब मैंने आज तक आपको जितना टैग्स इस कोर्स पे सिखाया, आप सारे टैग्स को इस्तेमाल करके एक वेब पेज भी बना सकते हो। सो आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और पास में जो बेल आइकन है सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी प्रेस कर दो और इस पूरा कोर्स को फॉलो करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विथ नेक्स्ट अनदर चैप्टर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।